सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का अर्धशतक पूरा हो चुका है। बाला किला करणी माता मंदिर के पास बाघें दिखी। बबर क्षेत्र में ST 2302 दो शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में नजर आई है। पहले इसी माह एक शावक के साथ दिखी थी बाघिन, अब दो शावकों के साथ बाघिन ST 2303 ही नजर आई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने इस पर खुशी जाहिर। सरिस्का एक दौर में बाघों के लिए तरसता था, लेकिन आज रणथंभौर के बाद जो बाघों के घर के लिए विख्यात वो सरिस्का बाला किला करणी माता मंदिर के पास बाघिन दिखी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो शावकों के साथ बाघिन ST 2303 नजर आई है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने खुशी जाहिर की है। और खुशी है पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान धीरे धीरे पाकिस्तान होता हुआ एक ऐसा पाकिस्तान जहां एक के बाद एक बाघ अभ्यारण्य शुरू हो रहे हैं, टाइगर रिजर्व शुरू हो रहे हैं और वो अपने आप में टूरिज्म का एक अलग नजरिया जो नजर आता है। क्योंकि जो रणथंभौर के अंदर बाघों की संख्या है, उसी दिशा में अब सरिस्का भी आगे बढ़ता हुआ और अर्धशतक बाघों का सरिस्का में लगता हुआ। ये वाकई में सुखद पहलू, और जो कि लगभग 2 महीनों के लिए बाघों को बंद किया जाता है और उसके पीछे की वजह यही होती है, एक वहां का हैबिटेट दोबारा पुनर्जीवित हो, वहां जंगल को दोबारा से अपने आप को जीवंत करने का मौका मिले। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, अब सरिस्का में भी बाघों का अर्धशतक लग चुका है। यह तस्वीर सुखद, और ये सुखद इसलिए भी है क्योंकि अब जो टाइगर रिजर्व हैं वो खुल जाएंगे और नए दीदार शुरू होंगे। निश्चित तौर पर विजेंद्र, बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इस मायने में कि सबसे पहले जो बाघिन ST 2302 है, ये सबसे पहले 16 सितंबर को एक शावक के साथ कैमरा ट्रैप हुई थी करणी माता मंदिर क्षेत्र में ही, वही बाला किला के आसपास के क्षेत्र में। उस समय भी हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस बात को कहा था कि बाघों की जो संख्या है, शावकों की संख्या वो ज्यादा हो सकती है, और वही हुआ। आज जब कैमरा ट्रैप में जब नई फोटो आई तो उसमें दिखा साफ तौर पर 2 शावकों के साथ ये बाघिन नजर आ रही है। और इस 2 शावकों के साथ मतलब सीधा ये है कि सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर के 50 हो गई है। और ये वही सरिस्का है विजेंद्र जहां पर एक समय ऐसा था जब ये सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, एक भी बाघ यहाँ पर नहीं बचा था और ऐसा लगने लगा था कि अब सरिस्का का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जिस तरह की कोशिश हुई बाघ संरक्षण के काम सरिस्का में हुए, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और वर्तमान में जो वहां के फील्ड डायरेक्टर हैं संग्राम सिंह कटियार और उनकी पूरी एंटायर टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि लगातार सर्विलांस सिस्टम को भी उन्होंने बढ़ाया, नए ग्रासलैंड भी विकसित किए और गांव विस्थापन पर भी फोकस किया गया। इसमें निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के जो वन मंत्री हैं संजय शर्मा, उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात देखिए, अगर हम सरिस्का की सीधे तौर पर बात करें तो बाघों की संख्या 50 हो गई है, जिसमें 11 वहां पर मेल हैं, 18 फीमेल हैं और आज के शावक सहित यानी 21 शावकों की वहां पर मौजूदगी है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। आज तक सरिस्का के इतिहास में टाइगर्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं हुई, और खासकर क्योंकि जिस तरह का पन्ना का हस्त्र देखा था मध्य प्रदेश के अंदर, वैसा ही हस्त्र सरिस्का का हुआ। पन्ना आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरिस्का ने जो जंप मारी है, निश्चित तौर पर बाघ संरक्षण के काम राजस्थान के अंदर बहुत जबरदस्त हुए हैं। और बाघों की संख्या 50 होने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर टाइगर टूरिज्म भी बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ जंगल की जो सर्विलांस है, जंगल की जो सुरक्षा है वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि जहां जहां टाइगर टूरिज्म है वहां देखा गया है कि जंगलों की सुरक्षा ज्यादा पुख्ता रही है, क्योंकि वहां के गाइड हैं, वहां के नेचर गाइड्स, वहां के टूरिस्ट जो आने वाला, वहां के जो वाहन चालक है, जिप्सी या कैंटर के जो चालक है, वो एक तीसरी आंख माने जाते हैं। वो सर्विलांस में उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ट्रैकिंग टीम अपनी जगह है, DFO अपनी तरफ, अभिमन्यु सारण अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सरिस्का ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो भविष्य में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बाघ संरक्षण को लेकर एक नया इस तरह का एक रोड मैप तैयार होगा, जिसमें ये नजीर के तौर पर
सरिस्का को माना जाएगा कि बाघ विहीन सरिस्का 1 दशक के अंदर वहां 0 से 50 बाघों का हो जाना, और खासकर पिछले अगर हम 1.5 वर्ष की बात करें तो वहां पर बाघों की संख्या 25 से 50 हो जाना, यानी पिछले 1.5 वर्ष में ही वहां 25 नए शावकों का जन्म हुआ है, जो कि आज तक में किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर इस तरह का विजेंद्र कोई पिछला उदाहरण नहीं रहा। बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन हम हमेशा यही बात करते हैं, चाहे वो रणथंभौर को लेकर हो या सरिस्का को लेकर, कि बाघों की पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही उनके लिए टेरिटरी का एरिया चाहिए। टेरिटरी सब बाघों की अपनी होती है, तो क्या फिलहाल सरिस्का 50 बाघों को संभालने के लिए पर्याप्त है? देखिए, निश्चित तौर पर सरिस्का में बाघों की संख्या अब एग्जॉस्ट की पोजीशन पे आने लगी है। 50 बाघ तक सरिस्का सुरक्षित है, यानी अब आगे जो भी वहां नए बाघ पैदा होंगे निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि सरिस्का का जितना एरिया है, खासकर हम पूरे क्रिटिकल कोर हैबिटेट टाइगर हैबिटेट की बात करें, सीटीएच को अभी वापस से एक बार आपको पता भी है कि उसका रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी वहां पर चल रही है, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और नए सिरे से वहां का प्रस्ताव मांगा है। लेकिन सरिस्का में जितना वहां का क्षेत्र है, और खासकर पूरा अगर हम क्षेत्र माने जो पांडुपौल की तरफ जाने वाला क्षेत्र है या बगानी की तरफ जो जाने वाला क्षेत्र है, वहां बाघों की और ज्यादा संख्या होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब गांव वहां पर विस्थापित हो सकें। तो अभी जो वर्तमान हालात है, वहां गांव विस्थापन की जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उसमें 50 बाघ बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके बाद जो भी बाघ होगा निश्चित तौर पर वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आपको ध्यान है विजेंद्र कि 2 बाघ तो अभी जयपुर में घूम रहे हैं। एक बाघ 3 साल से ST-24 और उसके बाद दूसरा बाघ निकल करके पिछले दिनों वहां पर पहुंच गया था। एक बाघ हरियाणा पहुंच गया था, जिसको बाद में मुकंदरा ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो निश्चित तौर पर सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ना बहुत एक अच्छी खबर है, इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह की हमारी पिछले दिनों मंत्री संजय शर्मा से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर वहां बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुरूप यहाँ पर ग्रासलैंड ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने